हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पार्ट थर्ड में बात करेंगे, पार्टोग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम पार्टोग्राफ को डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो का नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पेज, ठीक, नेक्स्ट पेज में अब आ गई है। देखिए पार्टोग्राफ प्लाटिंग। पार्टोग्राफ प्लाटिंग स्टार्ट कब करते हैं, ये तो जानकारी वैसे था। पार्टोग्राफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम पार्ट वाइज में रखे हैं, पार्ट वाइज में, और सैंपल एक दो और एक्स्ट्रा रख दिए हैं आपको सिखाने के लिए, आपको सिखाने। और इसी पार्टोग्राफ को हम पार्ट वाइज करके आपको बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। देखिए इस पार्ट में जो पार्टोग्राफ देखिए फीलिंग, ये पार्टोग्राफ होता क्या है। पार्टोग्राफ ये होता है कि एक महिला का पूरे लेबर पेन स्टार्ट से लेके डायलेशन से लेके सारी एक्टिविटी इसी पेपर पे, एक पेपर पे मिल जाता है। अगर आप एएनएम है, सब सेंटर पे हैं, तो सब सेंटर पे आपको इसी पार्टोग्राफ पे पूरी बच्चे और माँ का इन्फॉर्मेशन रख के आप रेफ़र कर सकते हैं, कहीं अगले हॉस्पिटल में कहीं कर सकते हैं। तो ये है कि ये क्या है, एक पेपर पे माँ और बच्चे का कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसमें हम पार्टोग्राफ प्लाटिंग और पार्टोग्राफ फिलिंग कब स्टार्ट करते हैं। फिलिंग स्टार्ट, ये देखिए पार्टोग्राफ क्या है। पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिक रिकॉर्डिंग, क्या है, ग्राफिक रिकॉर्डिंग यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस। यानी कि उसका लेबर कब स्टार्ट हुआ, कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितना डायलेशन हुआ, क्या नहीं, बेबी कब डिलीवर हुआ, बेबी का हार्ट रेट कितना था, मदर का कंडीशन क्या था, कंट्रैक्शन कितना था, ये सब चीज़ें ऑन पेपर, एक पेपर पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पार्टोग्राफ जो है कि पार्टोग्राफ के बारे में देखिए पहला पार्ट है, पहला हमने लिया है। देखिए हमने आइडेंटिफिकेशन करना है, दूसरा जो है फीटल कंडीशन है, तीसरा एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। आपके पास अगर केस बुक होगा तो आप देख लीजिएगा इसमें कितने पार्ट हैं। पहला है देखिए फीटल हार्ट रेट, दूसरा है लिकर और तीसरा है मोल्डिंग। ठीक, ये है, सब बताएंगे पार्ट वाइज। उसके बाद फिर आगे है सर्विक्स डायलेशन, उसके बाद डिसेंट ऑफ द हेड ऑफ द बेबी। ठीक, उसके बाद टाइमिंग है, हावर है, कितने टाइमिंग पे उसका 4 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ था। ठीक, कितने घंटे लग गए उसको डिलीवर होने में। ठीक, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना आ रहा था, 10 मिनट में कितने आ रहा है। 10 मिनट में मिनिमम 2 आने चाहिए और 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जब फर्स्ट स्टेज लेबर में आ गई तो उसको कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में कम से कम 2 आने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तब तो दी गुड है, यानी डिलीवर होने के चांसेस बढ़िया है, अच्छे हैं। ठीक, तो ये है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन का आपने यूज कितना किया और कितने पर ड्रॉप आपने उसको दिया। उसके बाद कोई मेडिकेशन, अगला है कोई मेडिकेशन चलाया आपने। ठीक, अगला क्या है, कोई मेडिकेशन चलाया, यहाँ पे कोई मेडिकेशन है। उसके बाद मदर का पल्स है, ये क्या है, मदर का पल्स है, और फिर मदर का बीपी है। उसके बाद फिर टेम्परेचर मदर का है और यूरिन मदर का है। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आइए हम पार्ट वाइज आपको बताते हैं। ठीक, पार्ट वाइज बताते हैं। देखिए पार्ट वाइज में पहला क्या है, पहला देखिए उसका जो वुमेन है, महिला है, उसका इन्फॉर्मेशन है। देखिए इन्फॉर्मेशन, उसका नाम है, उसका ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा है। ठीक, पैरा में मल्टी पैरा लिखेंगे, हॉस्पिटल नंबर ये हमने लिख दिया है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ हाँ 12 को आई थी, 12 को ही तो डिलीवर, उसी दिन डिलीवर हुआ है। तो डेट ऑफ एडमिशन में उसका ये 12/7/2023 और टाइमिंग ऑफ एडमिशन, या देखिए हमने पहले कह रहा था ना पिछले में 8 बजे या 7:30 बजे ऐसे आई थी वो, तो 8 बजे सेंटर पे आई है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन उसका 9:45 पे हमने पहले बता दिया है कि उतने पे रप्चर हुआ है। कितने घंटे लग गए उसके बेबी को डिलीवर होने में, 5 घंटे 55 मिनट, लगभग 6 घंटे लग गए। ठीक, तो ये लग गए कितने, 6 घंटे के लगभग। ये मल्टी ग्रेविडा थी। अब आ जाइए उसके बाद देखिए फीटल हार्ट रेट। देखिए ये वाला क्या है, फीटल हार्ट रेट, ये दिखा रहा हूँ, ये इतने में ध्यान दीजिएगा, इतना वाला। ठीक, ये इतने, ये क्या है, फीटल हार्ट रेट। अब देखिए फीटल हार्ट में हम बात करते हैं, फीटल हार्ट में क्या होगा। पहली बात तो मैं इसको देखिए ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जितने डब्बे हैं, ठीक, ये देखिए इतना बड़ा, सॉरी एक और छोटा कर दिए,
ये एकदम एग्जैक्ट ये 1 घंटे का है। ये कितने का है? 1 घंटे का है, 1 घंटे। और उसके बाद इसका अगर पार्ट हम ऐसे करते रहें, इधर से करेंगे तो आधा घंटा ऊपर आधा घंटा नीचे। और अगर ऐसे कर दे रहे हैं तो आधा घंटा क्या है इस साइड, आधा घंटा इस साइड। तो हर डब्बा इस पार्टोग्राफ में, हर डब्बा जो है क्यूब है, जो स्क्वायर है, हर डब्बा 1 घंटे का माना जाएगा। 1 घंटे का ध्यान रखिएगा, तभी समझ में आएगा। 1 घंटे का जो भी टाइमिंग होगा। देखिए अब बच्चे का जो हार्ट रेट है, उसको हमें हर आधे, जैसे मदर आई है उसको लेबर स्टार्ट हो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपने 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया, 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया तो उसको ले गए आप लेबर वार्ड में लिटा दिए। उसके बाद फिर बच्चे के मदर के एब्डोमेन पे क्या हार्ट साउंड सुनने के लिए वो मशीन लगा दिए, और मशीन लगा दिया तो ठीक है, ठीक। और नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। हर आधे घंटे बाद आपको देखना है, क्या देखना है? हर आधे घंटे बाद फीटल का कंडीशन, यानी उसका हार्ट बीट सुनना है। अब हार्ट बीट में उसके देखिए, हार्ट बीट में हमने बताया था कि 120 से कम नहीं आना चाहिए और 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो कॉलम है यहाँ से देखिए मैंने 120 से दिखाया, ठीक। देखिए 120 से दिखाया, 130 गया। तो देखिए चेंजेज हो रहा है, हो सकता हो बेबी का कम बेसी हो रहा। तो देखिए यहाँ पे आया 130 हुआ, फिर 140 गया, फिर 140 के बाद फिर 40 बना रहा, फिर 150 चला गया, फिर 50 के बाद कितना आ गया? 40 आ गया। 40 के बाद फिर 50 चला गया, फिर 40 आ गया, फिर 40 से नीचे 30 आ गया, ठीक। 30 के बाद फिर क्या गया? फिर 40 आ गया, 40 बना रहा, फिर उसके बाद 50 आ गया। तो ऐसे ये जब तक महिला उस लेबर वार्ड में रहेगी, जब से तक बेबी का डिलीवर नहीं होगा तब तक इस पे आपको उसका ग्राफ दिखाना है कि उसका अप डाउन कितना हार्ट रेट बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना। और लेना कब है? हर आधे घंटे में बच्चे का क्या लेना है? बच्चे का हार्ट बीट सुनना है आपको। और ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जो कह रहा हूँ तभी समझ में आएगा। ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा पार्टोग्राफ जब भरिएगा तो डब्बा 1 घंटे का होता है। और 1 घंटे में अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ये जो 20 से डिवाइड है तो आधे घंटे इधर, आधे घंटे इधर। और अगर ऐसे डिवाइड है तो आधे घंटे इधर, आधे घंटे इधर, ठीक। ऐसे लेते हैं, इसमें आधा घंटा मानते हैं। देखिए हमने हर आधे घंटे पे देखिए लिया है, हर आधे घंटे, ये स्मॉल वाला डब्बा, स्मॉल वाला देखिए हर आधे घंटे पे यहाँ से ऐसे, हर आधे घंटे पे इसमें थोड़ा सा छोटा है इस वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक। तो हर आधे घंटे बाद आपको हार्ट बीट देखना है इसको। और डब्बा कितने का है? 1 घंटे का। और 1 घंटे में चाहे चौकोर में डिवाइड कर दे तो हर आधे घंटे हमेशा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए ये कितना है, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं तब से। देखिए ये डब्बा है, ठीक। ये 1 घंटे का, ये कितने का है? 1 घंटे का। अब 1 घंटे का है तो इसी डब्बे को ऐसे डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा इधर, ठीक। 1 सेकेंड, देखिए आधा घंटा इधर, आप 1 सेकेंड, पेंसिल ले लें, पेंसिल लिए चौकोर है, ठीक। आधा घंटा इधर मानेंगे, आधा घंटा इधर मानेंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसी को मैं ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए ऐसे इधर से डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा इधर, आधा घंटा इधर, ठीक। ये हो गया। तो अब मान लीजिए ये क्या है? चौकोर में डब्बा बटा है, ऐसे 4 में बटा है। तो ये हर 15 मिनट माना, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 मिनट का एक डब्बा, 15 मिनट का एक डब्बा, 15 मिनट का एक डब्बा। यानी आपको इस बेबी का हार्ट रेट कितने? आधे घंटे में लेना है। तो 15 इधर, 15 इधर, 30 मिनट नहीं हो गए? 30 मिनट यानी आधे घंटे। तो हर आधे घंटे में आपको बेबी का हार्ट बीट सुनना है। तो कितना जा रहा है? पहले टाइम हमने सुना 120 से 30 गया, 120 से 30 गया। फिर दूसरी टाइम दिया तो 30 से 40 पहुंच गया। फिर अगले आधे घंटे में देखा, आधे घंटे में देखिए इधर गया मैं। हर जिधर जाएंगे हर आधे घंटे बाद ही जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, आगे जब डब्बा इसको 1 घंटे का मानेंगे तो आगे भी आपको इसी काम आएगा, आसानियाँ रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए फीटल का हार्ट रेट के बाद आगे आ जाइए। देखिए लिकर है, लिकर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड,
लिकर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड को जानने के लिए ठीक जो उसमें फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के बारे में आपको बताना रहेगा। फ्लूइड उसका क्या था, क्लियर था तो सी लिखेंगे, क्लियर था, कोई कलर नहीं था। अगर मेकोनियम होगा तो ग्रीन होगा, मेकोनियम होगा तो ग्रीन होगा, ठीक। क्लियर होगा, ठीक, क्लियर है, कोई कलर नहीं है तो कोई कलर नहीं, ठीक। उसके बाद अगर मेकोनियम है तो यम लिखेंगे, मेकोनियम है यानी जो मेकोनियम का मतलब वो होता है कि जो बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है, मदर के यूट्रस में ही फर्स्ट स्टूल पास किए रहता है, तो वो स्टूल कहाँ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में घुल जाता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कितना कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो अगर आपको मेकोनियम की तरह दिख रहा है तो ग्रीन दिखेगा, कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। उस फ्लूइड का कलर कैसा दिखेगा, ग्रीन, ग्रीन दिखेगा। तो आपको यम लिखना है। यहाँ पे हमने देखिए सी लिखा है, हमने सी लिखा है, क्लियर लिखा है, यानी अभी उसका मेकोनियम पास नहीं हुआ था। मेकोनियम बच्चा स्टूल पास तब करता है जब डिलीवर होने लगता है, जब उसका जो है कि वो आता है तब पास करता है। तो उसमें क्या है, जैसे या तो फर्स्ट स्टेज लेबर स्टार्ट होते ही जब बच्चा डिसेंड करता है, नीचे आता है, तब भी मेकोनियम पास कर देता है। तो जब पास कर देता है तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक। तो अगर ग्रीन है तो मेकोनियम पास हुआ है, तो आपको ये सी नहीं लिखना है, यम लिखना है। और अगर नहीं पास हुआ है तो सी लिखना है, सी मतलब क्लियर, कोई मेकोनियम नहीं पाया गया, ये चीज़ें हैं। उसके बाद मोल्डिंग, ठीक, इसी के नीचे क्या है, मोल्डिंग है। तो मोल्डिंग की अगर बात करें तो मोल्डिंग का मतलब है कि देखिए जैसे ये फीटल मदर क्या है, मदर के पेल्विस हो गया, पेल्विस के बाद ये क्या हो गया, ये कैविटी हो गया, ये आउटलेट, ये आउटलेट और सॉरी ये इनलेट और ये आउटलेट और ये क्या है, कैविटी है, ठीक। अब ये स्टेशन, ये मोल्डिंग का मतलब स्टेशन, मोल्डिंग का मतलब स्टेशन। अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस पे है तो 0, ऊपर है तो निगेटिव, ऊपर है तो निगेटिव, ठीक, और नीचे है तो पॉजिटिव, ठीक, ऐसे। तो मोल्डिंग यहाँ पे लिखना है। तो मोल्डिंग में जैसे कि आपको डिलीवर होने जा रहा है, बेबी डिलीवर होने जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी मोल्डिंग में आएगा +1 2 +0, ठीक, यानी कि बच्चा अभी प्यूबिक सिम्फाइसिस तक नहीं आया तो 1 लिख दीजिए, नहीं आया तो 0 लिख दीजिए। अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। तो ये मोल्डिंग है। मोल्डिंग 0 से ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3, ये ऐसे है। अब उसके नीचे आएंगे -1 -2 -3, ये चीज़, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे। तो हमें दिखाना क्या है, 0 0, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक हेड आ गया है, 0 यही नॉर्मल है, 0 दिखाना है, ठीक। तो ये हो गया आपका मोल्डिंग। इसमें हमने देखिए इस सेगमेंट में हमने आपको दिखाया मदर का आइडेंटिफिकेशन डाटा, फीटल हार्ट रेट और लीकर और मोल्डिंग। उसके बाद अब आइए अगला पेज का हम बात करते हैं। हमने 3 चीज़ें इसमें देखा, फीटल आइडेंटिफिकेशन डाटा देखा, फीटल कंडीशन दिखा, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा दिखा, फीटल कंडीशन दिखा और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और मोल्डिंग के बारे में दिखा। अब आइए अगले पेज, पार्टोग्राफ के अगले पेज पे है जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्ट 3, इसमें क्या दिखना है, कंडक्शन ऑफ ये कंडक्शन ऑफ लेबर। अब कंडक्शन ऑफ लेबर में 3 तरीके का हमें 3 चीज़ यहाँ देखना है। क्या देखना है, सर्वाइकल डायलेशन देखना है, डिसेंट ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, ये देखना है बेबी का हेड कितना नीचे है। उसके बाद टाइम ऑफ डायलेशन एंड बेबी डिलीवरी, कितने टाइम बेबी डिलीवर हुआ और कितने देर में डिलीवर हुआ, ठीक। और डायलेशन कितने टाइम पे हुआ, ये टाइम है। टाइम यहाँ पे क्या क्या हमें ध्यान देना, देखिए जैसे देखिए अब वही चीज़ हम देखिए अब बता दिए कि ये डब्बा, देखिए डब्बा ये क्या है, 1 घंटे का है, ये डब्बा 1 घंटे का है। ये वाला मत मानिएगा, ये वाला डब्बा नहीं, ये वाला डब्बा 1 घंटे का नहीं है, ये वाला डब्बा 1 घंटे का नहीं, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाले डब्बे, हाँ इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 घंटे का है क्योंकि ये बड़ा वाला है, ठीक। आप अपने पार्टोग्राफ में भी जो उसमें केसबुक है उसमें भी देख लीजिएगा, वो 1 घंटे का नहीं है, तो ये 2 घंटे का है, ठीक है। तो 1 घंटे का ये है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर नहीं है। ये नीचे वाला सबसे टाइम है, ये क्या है, हावर है, और ये क्या है, डिसेंट ऑफ हेड ऑफ द बेबी, ठीक। ये क्या है, डिसेंट ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, ये क्या है, सर्विक्स डायलेशन है। ध्यान है, देख लीजिए, आप अपना केसबुक सामने लेके बैठ जाइएगा, पता चल जाएगा, ठीक। तो अब पहले बात करते हैं किसका, हावर का, किसका, हावर का। देखिए
आपके पास महिला हमारे पास कितने बजे एडमिशन के लिए आई थी? 8 बजे। हमने यहाँ टाइमिंग डाला, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया था, हमने यहाँ टाइमिंग डाल दिया। कितने बजे आई थी? 8 बजे। उसका डायलेशन कितना था? 5 सेंटीमीटर। कितना था? यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक, 5 सेंटीमीटर। सीधा देखिए पार्टोग्राफ, इसको भरने के लिए समझना ये है कि कोई भी ग्राफ, इतना ध्यान दीजिएगा कि जो एलर्ट लाइन है, एलर्ट लाइन है, एलर्ट लाइन से, ठीक, एलर्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट स्टेज, ये कौन सा है? फर्स्ट स्टेज, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में 4 सेंटीमीटर से कम लेटेंट फेज आता है और 4 सेंटीमीटर से ऊपर एक्टिव फेज चलने लगता है। देखिए एक्टिव फेज, ये क्या है? एक्टिव फेज है। तो ये सब है, एक्टिव फेज है। उसके बाद देखिए प्लॉटिंग कब से करेंगे? प्लॉटिंग कब से करेंगे? प्लॉटिंग देखिए, प्लॉटिंग करेंगे जब 4 से फर्स्ट पीवी एडमिशन के टाइम पे जब आई थी तो 4 सेंटीमीटर अगर डायलेशन हुआ तो आपने चेक किया, जितने बजे चेक किया उस टाइम पहला पीवी जितने टाइम किया, अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए एक्टिव फेज में, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। यहाँ से आपका ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर आपने पहली बार पीवी किया, अब कब करना है? 4 घंटे बाद। कब करना है? 4 घंटे बाद। तो हावर कौन है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9। तो हमारे ये मत देखिए कि 8 घंटे है, ये तो अपना टाइम बिता के आई है ना घर पे। हो सकता है उसको पहले से ही फर्स्ट स्टेज का लेबर पेन लेटेंट फेज चल रहा हो, आपके पास आई तो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था, ठीक। तो आप 4 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अब 4 सेंटीमीटर से आपको अगर मल्टी ग्रेविडा है तो इसको कम से कम मिनिमम कितना लगना चाहिए? 5 से 6 घंटे लगना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इससे ज़्यादा लगेगा तो वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर में चला जाएगा। तो अब आपको कब कब क्या हुआ? तो देखिए फर्स्ट पीवी किया 4 सेंटीमीटर, तो आप दूसरी पीवी कब करना है? दूसरी पीवी 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद देखिए इस टाइम आई थी, तो अब 4 घंटे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद जब आपने देखा तो इसका डायलेशन देखिए यहाँ तक पहुँच गया। तो आपको बनाना है ऐसे यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद डायलेशन हो गया, डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो गया। अब बेबी क्या होगा? बेबी डिलीवर होगा। तो बेबी डिलीवर होगा तो घंटा देखिए 4 घंटे बाद आपने दूसरा पीवी किया तो 10 सेंटीमीटर हो गया था। 4 घंटे, ये 4 घंटे बाद पीवी किया तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिलीवर। अब बेबी क्या होगा? बेबी डिलीवर होगा। तो बेबी डिलीवर, अब यहाँ से देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गया, टाइमिंग। अब टाइमिंग में बेबी डिलीवर 10 सेंटीमीटर होने के बाद हमने कहा था कि मल्टी ग्रेविडा है, तो कितना लगेगा? आधे घंटे लगने चाहिए, ठीक। कितने लगने चाहिए? आधे घंटे लगने चाहिए, ठीक। और अगर जो है कि क्या बोलते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा है तो 2 आवर तक, 2 घंटे तक लग सकते हैं। तो ये मल्टी ग्रेविडा थी ना, तो बहुत गया तो हमने 5 घंटे 55 मिनट दिखाया है, तो इसको 2 घंटे ऐसे लेके यहाँ पे हमने, यानी कि 4 5 6, यानी यहाँ पे उसका बेबी डिलीवर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे सीधा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आके ये सीधा आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर के बाद उसका आधे घंटे बाद जो है कि डिलीवर हो गया। तो जहाँ पे डिलीवर हो जाए बेबी, जहाँ पे डिलीवर हो जाए वहाँ से ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, ऐसे सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक। ये तो आपको मैं अभी आगे एक और सिंपल दिखा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने ये क्या लिखा है, ये वो चीज़ लिखना ज़रूरी होता है कि डिलीवरी कैसी थी? NBD कितने बजे हुई थी? 10:30 बजे, ठीक। लाइव बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। कौन सा सेक्स था? फीमेल इन्फेंट। वेट उसका कितना था? 2.8 kg, ठीक। ये सारा डाटा होना चाहिए। देखिए फिर आगे अब हम बात करते हैं इसके जस्ट बाद अगला। पहली बात तो ये हमने पार्टोग्राफ यहाँ समझा, अभी भी नहीं समझा। हम एक और सैंपल लिया हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। एक और सैंपल लिया हूँ, देखिए सैंपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक और सैंपल लिया हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन, अब हमने ऊपर की चीज़ें समझा दी थी आपको, ऊपर की चीज़ें यहाँ की, ये इतनी जानकारी हमने आपको समझा थी, ठीक। इसमें क्या हुआ था कि कितने बजे आई? 4 सेंटीमीटर पे आई थी, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ले गया था और यहाँ से आके बेबी डिलीवर हो गया था। यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक, 5.5,
5:30 या 5:55 जो भी घंटे, इतना घंटे ले लिया डिलीवर होने में। तो आपको 8 बजे आई थी, 9 बजे, 10 बजे, फिर 11 बजे, 12 बजे, ठीक ऐसे, ठीक। तो ऐसे 4 घंटे या 5 घंटे जितने घंटे लग गए, और जब बेबी डिलीवर होगा वही टाइम यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब देखिए ये नीचे कंट्रैक्शन पर 10 मिनट क्या है, कंट्रैक्शन पर मिनट मैंने यहाँ पे भरा है। तो आपको भी ऐसे, मैंने ऐसे वर्बली ऐसे भर दिया है, लेकिन मैं एक और सिंपल आपको दिखाता हूँ, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ये डब्बा कैसे भरते हैं, हर घंटे का है ये, ध्यान दीजिएगा, हर घंटे का है ये डब्बा, हर घंटे का। ये छोटा वाला, 1 सेकंड, ये छोटा वाला डब्बा, ये छोटा वाला डब्बा हर घंटे 1 घंटे का है, हर एक डब्बा 1 घंटे का है, ठीक। तो जी के कंट्रैक्शन हम दिखाया है यहाँ पे, हम बार बार करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए डब्बा, इसको ध्यान दीजिए, इस डब्बे को ऐसे, ओह सॉरी, ये वाला, ये एकदम एग्जैक्ट 1 घंटे का, ठीक। तो देखिए 1 घंटे में आप देखिए इसका कंट्रैक्शन क्या देखना है आपको, कंट्रैक्शन 10 मिनट में, कितने में, 10 मिनट में। हमने कहा एक डब्बा कितने का है, 1 घंटे का है। 1 घंटे को 4 में डिवाइड करोगे तो 15 मिनट आएगा, और 15 मिनट यानी कि 10 मिनट तक ले सकते हैं। यानी इसका, इस डब्बे का छोटा वाला पार्ट, इस डब्बे का छोटा वाला पार्ट 15 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। तो हम मान लीजिए 15 मिनट या 10 मिनट मान रहे हैं। तो इसको देखिए हमने डिवाइड किया है, इसमें नंबरिंग दिया है 1 2 3 4 5, ये इसने दिया है, यानी कि, और मिनट टाइमिंग कितना दिया है, 10 मिनट। 10 मिनट में कम से कम 2 कंट्रैक्शन आने चाहिए, 2 कंट्रैक्शन आने चाहिए। तो यहाँ पे 5 तक दे दिया, जितना भी इस महिला का आ रहा है, ठीक। अब देखिए बात आगे अब और बता रहे हैं, बात आगे और बता रहा हूँ। ये बात है कि इसका सिंबल कैसे हमें दिखाना है कि जो कंट्रैक्शन आ रहा था 2 आ रहा 3। देखिए हमने यहाँ पे महिला को कितना दिखाया है कि 10 मिनट में पहले 3 बार आया था, 3 बार 10 मिनट में 3 बार आया था, और 3 बार वो भी कितने सेकंड के, 20 सेकंड के, 20 सेकंड के, ठीक। तो हमने देखिए 3 डब्बे भरे हैं 15 मिनट वाले, 3 डब्बे भरे हैं डॉट डॉट करके। फिर दूसरी बार फिर 10 मिनट बाद चेक किया तो फिर 3 डब्बे भरे हैं। तो ऐसे मैंने ऐसे सिखाने के लिए भर दिया, लेकिन आपका जो केस है रियलिटी में जो आप केस हैंडल करोगे वहाँ अपने हिसाब से भरिएगा, ठीक। तो ये डॉट डॉट वाला क्या इंडिकेट करता है कि कंट्रैक्शन 20 मिनट का है। ये डॉट 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 जो दिखा रहा है ये कंट्रैक्शन 20 मिनट का है। और उसके बाद फिर ये क्या है, ये जो लाइन ऐसे खींची हुई है ये क्या है, ये 20 से 40 सेकंड, और ये 20 सेकंड का कंट्रैक्शन 10 मिनट में आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 20 सेकंड का। हमने यहाँ पे 20 सेकंड का दिखाया था, 3 आया। फिर चेक किया तो फिर 20 सेकंड का 3 आया। फिर उसके बाद अगले बार हम 10 मिनट बाद चेक किए तो कितना आया, 4 आया। 4 कितने का है, वो भी 20 से 40 के बीच में आया, ठीक। कितने घंटे का आया, 20 से 40 के बीच का आया, ठीक। अब उसके बाद एकदम डार्क डार्क वाला देखिए, एकदम डार्क वाला वो शो करता है 40 से 60 सेकंड, यानी जो होगा कंट्रैक्शन। देखिए 10 मिनट में ही 5 कंट्रैक्शन इसको आए हैं, वो भी कितने के, 60 सेकंड के। यानी अब ये डिलीवरी कराने वाले कंट्रैक्शन है, ठीक, डिलीवरी कराने वाले कंट्रैक्शन है। इस कंट्रैक्शन से बेबी बाहर आ जाएगा, बेबी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देखिए अब आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक सैंपल और डाला हूँ, मैंने सोचा डाल दूँ। देखिए 1 सेकंड, देखिए बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे सारा की मूवमेंट हमने रख दिया है, सारा की मूवमेंट। देखिए रिकॉर्डिंग, कंट्रैक्शन जो भी है आप इसको रोक के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये डब्बे भी दिखाया है इसमें वो भी दिखाया, सारा चीज़, ठीक।
एकदम। और इसने जो लिया है देखिए, इसने एग्जाम्पल जो लिया है इसका देखिए ये 20 सेकंड का, यानी इसका प्रोलॉन्ग लेबर है, नॉर्मल वेजाइनल है, लेकिन जब इसको फर्स्ट स्टेज में इसको पेन हुआ था, फर्स्ट स्टेज, इसका फर्स्ट स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज देखिए इसका इतना चला है, इतना देर तक, यानी 20 सेकंड वाली कॉन्ट्रैक्शन 1 2 आए, 10 मिनट में 2 आए थे, 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 2 आए थे। यहाँ पे क्या है 10 मिनट में एक ही आया, एक ही आया, यानी रुक गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 40 से 60 के बीच में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 0 ऐसे से। तो डिलीवर जाके हुआ यहाँ पे 40 से 60 के बीच में, देखिए यहाँ पे डिलीवर हुआ। तो इसने देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, SVD सीवियर वेजाइनल डिलीवरी एट 20, यानी 20 12/8/20 यानी 8 बजे हुआ था। लाइव बेबी मेल इन्फेंट हुआ था, वेट इसका 2.6 kg था। ठीक, इतना इसने लिया है। अब इसके पास देखिए 5 सेंटीमीटर का था तभी आई थी, तब इसका यानी फर्स्ट PV किया था तो 5 सेंटीमीटर आया था। ठीक, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ अच्छे से हावर दिखाया है, टाइम दिखाया है। टाइम ये है कि 10 बजे आई थी। ये कब आई थी, 10 बजे। 10 बजे आई थी तो फर्स्ट PV किए थे तो 5 सेंटीमीटर हुआ था। 10 बजे, जब ये 10 बजे आई थी तो फर्स्ट PV किए तो 5 सेंटीमीटर। सर्वाइकल डायलेशन कितना था, 5 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर बना रहा, कब तक बना रहा, कितने घंटे तक, ऊपर देखिए हावर 1 2 3 4 घंटे तक, 4 घंटे तक बस खाली 5 सेंटीमीटर पर डायलेशन था। इसका डायलेशन नहीं हो रहा था, दिख, तो इसने थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा। ठीक, ये यहाँ से 4 से फिर 4 जो है 2 घंटे तक, फिर अगले 2 घंटे में पहुँच गया कितना, 5, फिर 5 से कहाँ चला गया, फिर एक्शन लाइन पे देखिए, यानी डिलीवर होने टाइम देखिए कितना आ गया, 6 के बाद फिर ऊपर इसको और नीचे कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कट है तो देख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर कट गया है तो इसमें समझ लीजिएगा। देखिए इसकी जो डिलीवरी का लाइन है, इसका जो डिलीवरी का लाइन है ये है, देखिए ये वाला रेड वाला, ये ऊपर गया, एक्शन लाइन से ऊपर ही है, एक्शन लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए, तब खतरा है। ठीक, ये और इसने 2 चीज़ें दिखाए। और अगर 5 सेंटीमीटर बाद देखिए प्रोलॉन्ग लेबर, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये सीवियरिटी दिखा रहा है कि ये डिलीवरी सही नहीं है, ये रिस्क वाली डिलीवरी है, इतना टाइम ले रहा है। और अगर रेड वाला जो रेड वाला दिख रहा है, इसमें जो रेड वाला दिख रहा है वो क्या है, वो नॉर्मल वेजाइनल का है। ठीक, यानी एक्शन लाइन से ऊपर। जब भी ये आपका ग्राफ होना चाहिए वो एक्शन लाइन से ऊपर ही आना चाहिए, नीचे आएगा तो यानी प्रॉब्लम है, डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो रही, रेफ़र कर दीजिए। अगर सब सेंटर पे हैं तो रेफ़र कर दीजिए, अगर मल्टी स्पेशली अगर अच्छे हॉस्पिटल पे हैं तो कोई बात नहीं, तब तो वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है, आपके केस बुक में आएगा, देखिए ये क्या है, ऑक्सीटोसिन और ड्रॉप पर मिनट। ऑक्सीटोसिन देखिए, ऑक्सीटोसिन जैसे कि देखो इसने जो केस दिखाया है 10 यूनिट दिया है। ठीक, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट 1 लीटर में दिया जाता है। जब भी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है 10 यूनिट पर लीटर, 10 यूनिट पर लीटर दिया जाता है। अगर आप 5 ml में देना चाहते हैं, 5 ml में देना चाहते हैं तो 0.1 to 0.5 ही दीजिएगा। ठीक, और अगर 500 ml NS में दे रहे हैं, 500 ml NS में तो कम से कम 2 यूनिट या 3 यूनिट इतना दे दी, इतने में उसका कॉन्ट्रैक्शन पर्याप्त होगा, नहीं बहुत ज़्यादा देंगे तो। और वो भी ऑक्सीटोसिन कब देना है, कब, जब प्रोलॉन्ग लेबर चल रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है सही से। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। और ड्रॉप इसने कितना दिया, पहले 15 दिया था, 15 ड्रॉप पर मिनट दिया था, फिर उसका 30 ड्रॉप पर मिनट दिया था। देखिए ये 15, फिर 30, फिर उसका 45 कर दिया, क्योंकि इसका जो डिलीवरी थी प्रोलॉन्ग लेबर था। ठीक, ये चीज़ तो इसमें मैंने सैंपल भी रख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये ग्राफ प्लॉट स्टार्ट कब से करना है, फर्स्ट PV, और फर्स्ट PV में तब से करना है जब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी 4 सेंटीमीटर हो जाए, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हो तभी यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू होगी, नहीं 4 सेंटीमीटर से कम है तो नहीं होगी प्लॉटिंग यहाँ पे। तब ग्राफ इसको मत छूइएगा, टच नहीं किए, 4 सेंटीमीटर से ऊपर है तब यहाँ पे ग्राफ करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये हमने सैंपल लिया था आपके समझने के लिए, और इधर नीचे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में दिया, देख लीजिएगा।
तो उसके बाद अगला आता है, देखिए अगला जो है आपके, अब आपका जो प्रारूप है उसमें दिखा, देखिए ऑक्सीटोसिन इसमें भी दिया है, ऑक्सीटोसिन और ड्रॉप पर मिनट जो हमने वहाँ पे दिखा दिया। ठीक, तो इसको क्या था, मल्टीग्रेविडेटिव थोड़े दिया था, 5 से 6 ड्रॉप पर मिनट पहले दिया था, उतने में हो गया। 0.5 यूनिट पर लीटर दिया था, 0.5 यूनिट पर लीटर, ठीक, यानी कम ही दिया था, उतने में वो डिलीवर हो गया। ठीक, जो हमने दिखा, क्योंकि मल्टीग्रेविडेटिव थी, इसका बेबी जो है कि 4 से 5 घंटे में पैदा हो गया था। तो 4 से 5 घंटे, ये नहीं कि हुआ तो डिलीवर आधे घंटे में होता है। हम पूरे फर्स्ट लेबर पेन स्टार्ट होने से बच्चे के डिलीवर होने का टाइम बता रहे हैं 5 से 5.5 घंटे। ठीक, बाकी डिलीवर होने में तो सेकेंड स्टेज तो आधे घंटे ही उसको लगे थे। ठीक, तो ये है। अब उसके बाद क्या है, ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स आपने दिया, कोई एंटीबायोटिक दिया, पेंटाप दिया, जो भी दिया, तो ये जितनी भी दवाई दी हमने, देखिए NS लिखा है, इंजेक्शन दिया था, ऑक्सीटोसिन 1 ml में 500 ml NS दिया था, पेंटाप दिया था, सेफ्ट्रियाजोन दिया था, ये सब दिया था। जो भी मेडिकेशन उस टाइम आपने उसको चलाया वहाँ पे ये मेडिकेशन उसको देना है आपको। अब आ जाइए नीचे, पल्स देखिए। ठीक, पल्स के बारे में मदर का, देखिए मदर का जो पल्स है हर आधे घंटे में लेना है। कब लेना है, हर आधे घंटे में। मदर का पल्स कब लेना है, हर आधे घंटे में। और यहाँ पे किससे दिखाना है, डॉट से। यहाँ पे किससे दिखाना है, डॉट, देखिए यहाँ पे ये डॉट दिया है, डॉट से पल्स को डॉट से दिखाना है, और बीपी को ऐसे रेंज में दिखाना है, ऐसे ऊपर से नीचे रेंज में हमने जो दिखाया है। ठीक, हमेशा ग्राफ में, और हमेशा कॉन्सेप्ट वही मान के चलिए कि एक डब्बा कितने का है, 1 घंटे का है। एक डब्बा कितने का है, 1 घंटे का है। और एक डब्बा में 4 पार्ट, यानी 15 चौका 60, यानी 10-10 या 15-15 मिनट एक डब्बे। और आपको लेना कितने में है, हर आधे घंटे में। देखिए आधे घंटे में हमने, देखिए यहाँ मदर का जो पल्स लिया है, पल्स देखिए यहाँ से गया 1, फिर उसके बाद सॉरी ये तो डब्बा बन गया, डब्बा नहीं, पेंसिल लेना है। देखिए ये यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, ये यानी बीच बीच में हर 15-15 मिनट पे डॉट डॉट देना है, हर 15 मिनट पे डॉट डॉट देना है। ठीक, तो पल्स मदर का कितना आना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, ठीक, कितना पल्स होना चाहिए, 72, 90, 80, ठीक, इतना। 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पल्स 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 72 से। ठीक, ये उसके बाद बीपी तो आप जानते हैं, नॉर्मल रेंज 120 से 80, 120 मैक्सिमम है, सिस्टोलिक है, और ये 80 जो डायस्टोलिक है। ठीक, तो इसमें दिखाइए बीपी कितना। अब बीपी कब लेना है मदर का, 4-4 घंटे बाद। जैसे पीबी करते हैं तो हर 4 घंटे बाद उसका बीपी भी लेना है, तो हर 4 घंटे बाद देखिए बीपी लेंगे। तो देखिए हमने 4 घंटे पे दिखाया है, देखिए ये पहली बार हमने ये देखिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, तो उसका कितना था, 130/80 था, 130/80। फिर उसके बाद हमने ये 4 घंटे का गैप दिया है, जोड़ लीजिए, डब्बा जोड़िए, डब्बा जोड़िए। मैंने यहाँ पे लिया था, देखिए एक, कलर चेंज कर दें, कलर, तब उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए कलर में, देखिए एक डब्बा, सॉरी ऐसे नहीं, डब्बा बनाते हैं, डब्बा बना देते हैं। देखिए ये एक, सॉरी 1, 2, 3, 4 घंटे बाद देखिए हमने ले लिया, 4 घंटे बाद ले लिया। ठीक, 4 घंटे बाद ले लिया, तो हमने लिया तो कितना अब आया, 120/80 उसका नॉर्मल आया। ठीक, ये 120/80 ये रेंज, ये 120/80 लिया। ठीक, तो ये हो गया आपका बीपी और पल्स के बारे में। ठीक, मदर का। फिर उसके बाद आइए देखते हैं क्या, टेम्परेचर। मदर का टेम्परेचर आपको लेना है। ठीक, मदर का टेम्परेचर आप चाहे तो 4 घंटे पे लीजिए, चाहे आधे हैं, टेम्परेचर उसका जब भी चाहे तब भी नाप सकते हैं। ठीक, ये है ज़रूरत पड़ने पे। उसके बाद आता है यूरिन में देखिए क्या क्या देखना है उसके। यूरिन में प्रोटीन देखना है, एसीटोन देखना है, और वॉल्यूम लिखना है आपको। तो यूरिन अगर उसके यूरिन में प्रोटीन नहीं पा रहा है, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो नील लिख दीजिए। एसीटोन नहीं प्रेजेंट है तो नील लिख दीजिए, NiL, नील। ठीक, क्या लिखना है,
क्या लिखना है, नील, क्या लिखना है, नील, एन, रेड कर लो, बढ़िया पता चलेगा, ठीक, अच्छा पता चलेगा, NIAL, नील, नील लिखना है। नहीं कुछ पाया जाए, अगर पाया जा रहा है तो ये लिख दीजिएगा, जो भी अमाउंट जितना भी पाया जाए पर ग्राम जो भी है जितना वो टेस्ट में आएगा, ठीक। वॉल्यूम लिख दीजिए कि कितना यूरिन डिस्चार्ज की है, ठीक, 20 ml, 40 ml, 50 ml, 100 ml जितना भी थी, ये यहाँ से जब से तक आप लेबर वार्ड में रखे थे तब से तक हर एक एक्टिविटी को तब तक इस पे दिखाना है जब से तक आपके यहाँ डिलीवरी रूम में थी, लेबर रूम में थी, तब तक आपको एक्टिविटी सारे टेम्परेचर भी दिखाने हैं, सारे BP भी दिखाने हैं, चाहे वो 10 घंटे तक हो, चाहे 4 घंटे तक हो, कितने घंटे तक, सब चीज़ उतने टाइम में आपने उसको दवा कितना दिया, कितना BP था, कितना पल्स था, ये सारे चीज़ ऊपर कॉन्ट्रैक्शन से लेके ऑक्सीटोसिन कब तक दिया आपने उतने इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन वाला भी भरना है उतने टाइम तक, सारे चीज़ उसी पे उतने देना है, उससे ज़्यादा आगे तक छापे नहीं पड़ा रहे, ठीक है, कि बस कंटिन्यू आ गया तो फिर वही आगे मन कर रहा है और भरने का भर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टोग्राफ, ठीक। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन अभी और है। तो स्टूडेंट ये था कंडक्टेड केस का, हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट में हमने किया था, ये दूसरा पार्ट था कंडक्टेड केसेस का, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर लास्ट पार्ट हम डालेंगे इसका, थर्ड पार्ट जो है अभी हम डाल देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि सब लोगों को ये समझ में आ जाए। मैं कोशिश बहुत किया हूँ सरल सरल शब्दों में समझाने के लिए, तो आप समझने के, और जस्ट आपको थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे।